हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अगेन जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली के डेली ही 5 घंटे पढ़ें। कभी कभी 2 घंटे भी होंगे, कभी कभी 3 घंटे भी होंगे, कभी कभी 6 घंटे भी होंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर पढ़ने से आपको हैबिट डेवलप होगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म पे आपको उसका ये फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ें आपको पहले मुश्किल लगती थी वो आसान लगेंगी, और कहीं ना कहीं आपका एक कोर्स भी बहुत ईजिली एंड आउट ऑफ दिखेगा आपको टाइमली बेसिस पे, और जिससे कि आप नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन के साथ रिवीजन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि कल हमने बात करी थी यहाँ पर मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बात करने वाले हम? फोर्स कहाँ पर? ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर कैरी कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है? ये कर रहा है आपका इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये बात समझ आ गई कि भैया जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस पे डिस्कस करने से पहले ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैंने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान के चलो, इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने कोई चीज़ ली, इसको, ये पॉइंट ए है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चल रही है पूरी, ठीक है। बड़ा रैंडम सा डायग्राम, मैं कुछ भी बना रहा हूँ अभी समझाने के लिए बस, ठीक है। तो जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ए, पॉइंट ए, इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसको मैंने बोला बी। तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? फोर्स डेवलप होगा। ये आपका पहली लाइन बोलती है। कहने का मतलब फिर वही कि एक्सर्ट अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर इन्होंने इसको और क्लियर करा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कि पैरेलल होना चाहिए वो, मतलब कि जब वो पैरेलल है, ठीक है। ये बात समझ आई? तो ऐसे तो नहीं बनेगा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने कहा कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने वैसे बनाया, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, सिंपल बात। अब उसने कहा नहीं, कैसे होगा? वो पैरेलल होगा। फोर्स एक्सर्ट व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल, मतलब कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, ध्यान से समझना है यहाँ पर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी। ये बात समझ आ गई? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात समझ आ गई? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड produced by the current carrying conductor and external magnetic field in which a conductor is placed। अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैरेलल है। यहाँ पर 3 कंडीशंस लगती हैं हमारे आके। पहला इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये जो फोर्स एक्ट हुआ कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में, ये किस वजह से हुआ? पहले तो करंट कैरिंग conductor is due to interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor। पहली बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई
करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसकी वजह से। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही है। ये बात समझ आई? अब इसको देखना क्या कहना चाह रहा है ये। इसने कहा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, ये इसने कहा। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसकी वजह से होता है ये फोर्स एक्सपीरियंस इसको। और दूसरी बात है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों कंडीशंस होती हैं कि हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो कि प्लेस है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ पर क्या आता है कि जो ये फोर्स है इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, तो हम उसकी बात करते हैं कि जो ये फोर्स है इसका क्या डायरेक्शन है, या ये किस डायरेक्शन में चलेगा। अब इस कंडीशन को हम समझते हैं कि जो ये फोर्स है, जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्स होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ऑन अ कंडक्टर, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किस पे? ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, किस पे करता है? डिपेंड ऑन, किस पे करता है? अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो डिपेंड करेगी दो चीज़ों पे। पहले करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। किस पे करेगी? कि भैया करंट की डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी। और दूसरी करेगी हमारी किस पे? दूसरी करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। दूसरी किस पे करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी आपसे पूछ ले कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है डिपेंड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डिपेंड किस पे करेगी? पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे करेगी, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कैसे भैया? जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब मैं जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूँ, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोल। अब ऐसी ही चीज़ मैं यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ। फोर्स को मैं क्या कर सकता हूँ? रिवर्स कर सकता हूँ जब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल की जो पोल्स हैं उसको इंटरचेंज कर दूँ। नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ रख दूंगा, तो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? पोल इंटरचेंज कर दूंगा, तब भी कहानी बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या समझा सबसे पहले कि जो फोर्स है वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। और जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो एक उसकी वजह से और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स डेवलप करती है। दो चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो डायरेक्शन है करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करता है करंट पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूंगा तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा तो फोर्स रिवर्स होता है कब? जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बदलूंगा। कैसे बदलूंगा? मैं उसके पोल्स को इंटरचेंज कर दूंगा, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ रखूँगा, तब भी ये कंडीशन बन जाएगी। अब लास्ट बात क्या आती है इसमें, यानी कि जो फोर्स है ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमें ध्यान रखनी है, नोट की तरफ रख सकते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगी। जो हम बात क्या करें कि जो फोर्स है कंडक्टर पे, जो कंडक्टर पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन कंडक्टर, जो हमने बात करी फोर्स ऑन कंडक्टर, अगर हम इसकी बात करें जो फोर्स है कंडक्टर पे, ये मैक्सिमम कब होगा? तो ये मैक्सिमम होगा जब जो डायरेक्शन है करंट की वो राइट एंगल हो जाए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब जो करंट है
इसकी जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो हमने आज समझा इस टॉपिक में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात समझ आ गई। तो इसको आपको जो इसमें मेन बात हमने देखी कि जैसे मैंने बात करी फोर्स ऑन करंट, जो कंडक्टर पे जो फोर्स डेवलप हुआ मैक्सिमम कब होता है, वो मैक्सिमम जब होगा जब मैं क्या करूँगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की लिए, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो 90 हो मैग्नेटिक फील्ड के। ये लाइन याद रखनी कि करंट की डायरेक्शन 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैक्सिमम मतलब करंट है, मान के चलो करंट है और ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, जो भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये करंट है ऊपर वाला और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसी कंडीशन होगी जबकि ये एंगल कौन सा बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे और ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। जो फोर्स निकल के आएगा इस कंडीशन में कि ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स बन रहा है ये यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने ये समझा कि फोर्स कैसे डेवलप होता है, किस किस चीज़ पर वो डिपेंड करता है, और फाइनली हमें कंक्लूजन में पहुँचेंगे मैक्सिमम जब होगा जब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जो करंट होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम, मतलब करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये मैक्सिमम फोर्स डेवलप करता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली। नेक्स्ट टॉपिक में इतना आप पढ़ के रखना, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक जो आज हमने समझा है ये आपको समझ आएगा। इसको आप दोबारा से पढ़ना घर पे, नहीं समझ आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और हमारे को इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, वहाँ पर भी हम डेली बेसिस पे शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं जो कि आपको क्रिस्पली चीज़ों को रिवाइज करने में हेल्प करेंगी। बाकी एज़ ऑलवेज जैसे मैं कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, चाहे वो कोई स्किल डेवलप करनी हो, चाहे आपको फिजिकली फिट रहना हो, सब चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सो एट लास्ट बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ एंड मेक श्योर करो कि आप अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दें, ना कि फ़ोन में दें या कोई ऐसे उल जरूल गेम में दें जो कि इस समय पर आप कर रहे होंगे, उसमें ना देखते हुए ये समय है आपका एक नए डिसिप्लिन को डेवलप करने का कि मैं रेगुलर इतने समय तक पढ़ता हूँ और मेरा ये टाइम स्लॉट है जब मैं पढ़ता हूँ। तो उस चीज़ को समय दीजिए आप, जैसे आप गेम को देते हैं वैसे ही अगर आप गेम को आधा घंटा देते हैं तो आप पढ़ाई को 2 घंटा दीजिए, ये रेशो रहना चाहिए आपका, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, अगर आपने यहाँ तक देखा है। बाकी ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अगर कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।